ये क्वेश्चन था, इसकी वर्किंग हमारे पास है, और इसकी वर्किंग के बाद ये जो छोटी छोटी चीजें दिख रही है हमारे पास, छोटे छोटे केसेस दिख रहे हैं, यही हमारे लिए मेन ऑब्स्टेकल है। और क्वेश्चन 25 होने के बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 23 24 अब अपने आप कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 12 केसेस दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और उसके बाद तो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने शीट में डाल रखे हैं, सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। एक एक करके करेंगे उसको। यहाँ ले लीजिए। इसका पिछली क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था क्वेश्चन का। और इसका जो डिफॉल्टर टेबल था वो मुझे आप एक बार याद दिला दीजिए, कैसे कैसे किया था हम लोगों ने यहाँ पर। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड वाली एंट्री हम कर चुके थे, इसकी फोर फीचर की एंट्री इसकी कर चुके थे। एंट्रीज करी से नहीं करी थी ना, सारा का सारा स्टैटिस्टिक्स हमने बना लिया था। यहाँ पर दिखाओ, बस हम इसका वो लेके चलते हैं यहाँ पर। एंट्री में करके दिखा दूंगा आपको, लास्ट क्लास की बात है, उससे पहले हमने कुछ नहीं किया था यहाँ पर। तो एप्लीकेशन मनी कैसे कैसे यूज होती है इसकी हम देख लेते हैं यहाँ पर। दो ही व्यक्ति थे यहाँ पर, ये अप्लाइड हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, अलॉटेड, और यहाँ एप्लीकेशन स्टेज आ गई, अलॉटमेंट स्टेज आ गई, फर्स्ट कॉल स्टेज आ गई, और यहाँ फाइनल कॉल स्टेज आ गई। ऐसा करके अप्लाइड है, देन वी हैव एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। इसके बाद यहाँ हम लोग लिख रहे हैं अलॉटेड, और अलॉटेड को भी हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। और उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन स्टेज पे जो पैसा होता है उसका इंतजाम कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ व्हाट वी आर राइटिंग अबाउट, अलॉटमेंट पर जो पैसा है उसका इंतजाम कर रहे हैं इधर। थोड़ा सा गैप लेके चल रहे हैं। और इधर चलिए, ये सब हमारे पास यहाँ पर आ गया। एप्लीकेशन स्टेज पर हमारे पास जो पैसा था वो कितना था, कितना था, 2+1। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना पैसा था हमारे पास, 3+1। फर्स्ट कॉल स्टेज पर पैसा कितना था हमारे पास, 2+1। फाइनल कॉल स्टेज पर कितना था, फर्स्ट फाइनल कॉल स्टेज पर कितना था, 3+1। ऐसे आपके पास कहानी चल रही थी। पहला व्यक्ति जो हमारे पास था, एक नंबर वन जो था, क्या था उसका नाम, व्हाट वाज हिज नेम। पहला व्यक्ति जो था हमारे पास, मिस्टर ए, मिस्टर ए, पहला व्यक्ति ए था। और ए के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, नंबर ए, ए के पास हमने लिखा है यहाँ पर 20,000 इसने अप्लाइड थे, तीन, 60,000 इसका पैसा मिला, और कितने हमने अलॉट करे यहाँ पर इसके, 2,500 ऐसे निकाला था। उस बंदे ने एप्लीकेशन दी थी, अलॉटमेंट दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, फाइनल कॉल नहीं थी, उसके फॉरफिट कर दिए थे। इसका ड्यू कितना बनता था, 5,000, प्लस कितना बनता था, 2,500। रिसीव कितना हुआ था, पूरा 5,000, प्लस कितना बनता था, 2,500। बैलेंस क्या कर दिया था यहाँ पर, नील। इसका ड्यू कितना हुआ था, 7,500, 7,500, प्लस रिसीव कितना हुआ था, ये 2,500। रिसीव पूरा मिल रखा है 7,500, 2,500। तो बैलेंस में हमने क्या लिख दिया था, नील लिख दिया था। इसका ड्यू 5,000 प्लस, 5,000 प्लस 2,500, एक पैसा, एक पैसा नहीं मिला था, नील। बैलेंस कितना बना, 5,000 प्लस 2,500, ऐसा हमने किया। ड्यू कितना बना, 7,500 प्लस 2,500। रिसीव क्या हुआ, नील। व्हाट वी हैव रिटन द बैलेंस, अरे 7,500। ऐसे ये हमारी इसकी कहानी पूरी हो चली थी इसकी। फिर हमारे पास दूसरा व्यक्ति था बी, और बी के पास जो था हमने निकाला था, 6,000 उसके अप्लाइड निकले थे 18,000 के हिसाब से। और
4000 हमने उसको क्या करे थे, शेयर अलॉट करे थे। उस बंदे ने क्या किया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, और ये नहीं दिया था, ऐसे। देखिए जरा, हमने डी बोला कितना, 8000, प्लस कितना, 4000। रिसीव कितना हुआ, पूरा 8000 प्लस पूरा 4000। सो इन दैट वे वी हैव अ बैलेंस नील। फिर हमने ड्यू कितना बोला, डी हमने बोला 12000 प्लस 4000। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिए, वी हैव 18,000, 18 में से 12 लग गया, 6000 एक्स्ट्रा चला गया ना। तो 6000 एक्स्ट्रा किस तरफ जाएगा, शेयर कैपिटल की तरफ जाएगा। नील। बैलेंस में अब हमारे पास यहाँ पर करते करते 6000 प्लस 4000, ये हमारे पास बैलेंस बचेगा। और यहाँ ड्यू कितना बना आपका, 4 2 8,000 प्लस कितना हो गया, 4000। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील, कुछ नहीं मिला। तो बैलेंस में टोटल कितना चला गया, 8000 प्लस 4000 बैलेंस चला गया। ड्यू कितना चला गया, और 12000 प्लस 4000। रिसीव नील हो गया। तो बैलेंस कितना बनेगा, 12000 प्लस 4000। और इससे ही सब कुछ हमारा हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू दैट। सब री इशू फोर फ्यूचर वगैरह सबका पार्ट हम यहाँ से कर लेंगे। अब आइए एंट्री करना शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का पैसा कैसे एडजस्ट होता है वो मैंने बता दिया था। मुझे एंट्री बता देना एक बार जरा। एप्लीकेशन, ये 18,000 था ना, 12 यहाँ लग गया। एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक तो जाती है, ले गए। अलॉटमेंट में भी सबसे पहले शेयर कैपिटल पूरी करते हैं। शेयर कैपिटल का पैसा पहले पूरा करना होता है, इतना ध्यान देना है। आइए एंट्री करते हैं। कैश बुक है, इस क्वेश्चन में है कैश बुक। वाह। तो कैश बुक बनानी है तो फिर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पेज पे कैश बुक ही बना लेते हैं। और यहाँ कैश बुक बना लेते हैं, फिर एंट्री अगले पेज पे कर लेंगे। अगर कैश बुक है तो बहुत बढ़िया है, असली समझ में क्वेश्चन अब आएगा। कैश बुक बना लेते हैं, आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम तो 25 कर रहे हैं, ये ये कर रहे हैं। 25 में कैश बुक नहीं लिखी हुई है। अरे यार, कुछ जो कैश बुक वाला बात, इसमें कैश बुक कहाँ है यार, इसमें लिखा नहीं है ना। इसमें कैश बुक करें, इसमें कैश बुक है ये बताओ। नहीं है, कर लेंगे अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। एक क्वेश्चन ढंग से सीख लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में विल डू द कैश बुक। इसमें नहीं लिखा हुआ, मुझे लगा था लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको, कैश बुक नहीं है तो अपना सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। पहली एंट्री आपके पास बनेगी क्या, बैंक, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने की आ रही है। हाँ, 3,60,000 की, 3,60,000 की। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसा। नंबर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 360 से बनेगा। हाँ, और मुझे इतना ध्यान है, मैं ये बोलता था कि अगर कैश बुक बनती तो बैंक की एंट्री कैश बुक में चली जाती, ऐसा मैं बोलता हूँ हर बार। टू इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से कितना गया, बताओ, 80,000। पिछली क्लास में क्या था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट गया कितना, 40,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किया कितना, 1,10,000, पक्का से ना। टू बैंक बोलकर कितना गया, 1,40,000, 1,30,000। नरेशन बन गई क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एड जस्ट पेड। नंबर तीन,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये अलॉटमेंट जो होने वाला है आपका, वो कितने शेयर से होने वाला है? 40,000 शेयर से होने वाला अलॉटमेंट। तो 40,000 इंटू 4 कर दिया, कितना हो गया? 1,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? और 1,20,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो गया? 40,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। 3 नंबर एंट्री। 4 नंबर एंट्री आई पैसा लेने की, क्या करेंगे? बैंक डेबिट। कितना? आई एम सपोज टू गेट 1,60,000। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है। ऑलरेडी रिसीव्ड कितना? -110। 1,10,000 हमारे पास क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है। और अब हम देखते हैं डिफॉल्टर। पूरी ऊपर से नीचे तक डिफॉल्टर दिख रहा है कुछ? ऊपर से नीचे तक डिफॉल्टर ये रहा। कितने का? 6 और 4 10,000 का। हालांकि ये पूरा डिफॉल्टर था, लेकिन इसका एप्लीकेशन का कुछ पैसा हमें मिल गया। कितने का डिफॉल्टर बना? 10,000 का डिफॉल्टर। तो क्या करेंगे इस तरफ? आप -10,000 कर देंगे। और जैसे -10,000 किया, इट विल बी अ अट्रैक्शन टू अस कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट दैट विल बी ऑफ 10,000। चलो भाई, कॉल्स इन अरियर कर दिया हम लोगों ने। अब ऊपर वाला अमाउंट कितने से डेबिट होगा? ये ऊपर से बनेगा 40,000 से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 से बनेगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, ऐसे करके। नंबर 5 एंट्री क्या बनता है? नंबर 5 एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ऊपर कितने से बनना है हमारा? 40,000 इंटू 3 से बनना है। दिस इज गोइंग टू बी 120। दिस इज 80,000। दिस इज 40,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई, क्या करेंगे? बैंक बैंक्स अकाउंट डेबिट। अब आप देखिए बैंक अकाउंट में डेबिट कितना? 1,20,000 है आपके पास। 120, यू आर सपोज टू गेट 120। और एप्लीकेशन में कुछ तो मिला नहीं था, कॉल से एडवांस तो था नहीं यहाँ पर। हाँ, अरियर में कितना दिख रहा? देखिए, 5 और 2 7,500 और 12,000। 7,500 और 12,000, 19,500। सो व्हाट विल राइट हियर? कॉल से 19,500। कितना डिफरेंस आया इसका? कितना डिफरेंस आया? 1,05,000। 1,05,000 का डिफरेंस आया। और क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 19,500। क्या लिखेंगे नीचे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1,20,000 की। ऐसे चल रही है नरेशन। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। एंट्री बनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या कर दिया आपने? रिसीव कर दी। दिस इज योर एंट्री। ये पार्ट आपने पूरा किया। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सब एंट्री आप लोगों ने क्या कर ली हैं। और मैं बोलूँ तो, अगर हम लोग स्ट्रक्चर तरीके से लेके चले, तो पहली एंट्री आपकी यहाँ बंद हुई, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पर बंद हुई, तीसरी एंट्री आपकी यहाँ जाके बंद हुई, चौथी एंट्री आपकी ये वाली थी। ठीक है, अगर हम बोले ऐसे करके तो। और पांचवी एंट्री आपकी, दिस वॉज योर 5th एंट्री एंड दिस इज योर 6th एंट्री।
ऐसे करके आपके पास ये एंट्रियां चली गई। बताइए। ठीक है, कहाँ तक की एंट्री चली गई आपकी? 6 नंबर। कहाँ तक गई एंट्री आई बताओ? बोलो तो। ये एंट्रियां चली गई आपकी किस जगह तक की? फर्स्ट कॉल का पैसा लेने तक की एंट्री चली गई। ऐसे। अब आपने कर लिया ये। ठीक है जी। चलिए आगे थोड़ा सा। हाँ। फर्स्ट, हाँ नहीं, रीइशू कहाँ से आ गया? अभी तो फाइनल कॉल होगा। तो फाइनल कॉल होगा ना अभी तो। चलिए फाइनल कॉल की तरफ चलते हैं। देखना है पीछे, ये देख लीजिए। ये सारी एंट्रियां लिख ली हैं आप लोगों ने। अब फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। चलें। आदित्य कुछ पता चल रहा है? तोरा तोरा। हाँ। फोर फीचर ना, हाँ वो मैं दोबारा से देखना, मैं करके दिखाऊंगा। अरे 19,500 ऐसे आया ना। ये रहा। 5 और 2 7,500। 7 15,000 और 4,000। टोटल कॉल सिनेरियो करा ना ऊपर से नीचे तक का, क्योंकि दोनों कैटेगरी के शेयर हम लेके चल रहे हैं। बोलो। मैं इसमें तो डोंट वरी यार, मैं इसमें कैश बुक भी बना दूंगा, डोंट वरी। इसी क्वेश्चन में कैश बुक भी दिखा दूंगा आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, अच्छा करा, अभी हो जाएगा, मैच कर लेना फिर इसको। थोड़ा और आगे चलते हैं आप। फ्रीडम पर कितना करना है आपने? वी हैव एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 देखिए आप लोग। एंट्री नंबर 7। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 40,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 160। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 120। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना? 40,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू हो गई। खत्म कर दी एंट्री। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट। कितना मिलना चाहिए था पैसा? 1,60,000। आओ जी देखिए क्या नहीं मिला। देखो क्या नहीं मिला। 9,500 ऊपर नहीं मिला। भाई दो लोगों का नहीं मिला, ए और बी दोनों का नहीं मिला। 9,500 नहीं मिला, और कितना? 16। 16 कितना नहीं मिला? फिर बनाओ। 25,500 वो नहीं मिला। तो 25,500 नहीं मिला, टोटल कितना हो गया? 134,500। शायद ऐसा बनेगा। हाँ। क्यों भाई 26 क्यों होना चाहिए? 16। मतलब 26? क्या बोला? क्या बोला तुमने? यही करेगी गलती, सॉरी सॉरी। है। गलत कर दिया। 26,000 टोटल करना है इसका, कितना बन गया वैल्यू? 1,34,000। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इधर कॉल्स इन अरियर डेबिट करेंगे। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगा? 26,000 से। टू क्या बनेगा नीचे? टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। टोटल कितना बन जाएगा? 1,60,000। और क्या नरेश, ये इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इस तरफ चले आए, एंट्री नंबर 9। इक्विटी शेयर, ध्यान से देखना अब। और फीचर की एंट्री आदित्य देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये फोर फीचर की एंट्री कैसे करते हैं, ये सब हमें कहानी यहाँ पर मिलेगा। पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट कितने में? 2,500 और 4, 6,500। कितना बन रहा है? 6,500। कैसे बनेगा यहाँ पर? आप लिखेंगे 6,500 शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10। यू विल राइट 65,000। 65,000 लिख लेंगे आप। ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे कि कितना प्रीमियम नहीं मिला। वट प्रीमियम इज नॉट रिसीव। अब देखिए जरा क्या क्या प्रीमियम नहीं मिला आपको।
एक प्रीमियम ये नहीं मिला, एक प्रीमियम ये नहीं मिला, एक ये नहीं मिला, एक ये नहीं मिला। जो प्रीमियम नहीं मिला उस प्रीमियम को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं डेबिट करके। और एक प्रीमियम ये भी नहीं मिला, नहीं मिला ना, यहाँ पे तो बच गया था। उसका प्रीमियम 5,000 नहीं मिला। इसका कितना नहीं मिला, 4, 4, 8, 3, 12। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर इस जगह पे, इस जगह पे आप लिखेंगे, आदित्य देख पा रहे हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टोटल प्रीमियम कितना कितना नहीं मिला बताइए, कितना लिखा, 17,000। और कैसे कैसे लिखा था बताओ जरा, ये देखिए यहाँ लिखा। उस बंदे का कितना, ऊपर वाले का 5,000। ये ए का कितना है, 5,000। और बी का कितना है, बी का था 12,000। हर चीज की सिंपल कैलकुलेशन ऐसे, ऐसे कर लिया। इस तरह से आपने किया इसको। ठीक। इस तरह से आपका ये नहीं मिल रहा था, हमने इसको यहाँ रखा। विजिबिलिटी है भाई, ठीक है। अब टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आ जाओ फॉर फ्यूचर अकाउंट में चलते हैं। क्या क्या फॉरफिट होगा जरा ध्यान से देखेंगे। ये, इसका फॉरफिट 5,000 ये होगा, 7,000 ये होगा। इसका फोर फ्यूचर कितना हो गया, कितना हो गया, 5,000 प्लस 7,500 कितना, 12,500। हम एंट्री में चले गए, यहाँ लिखा इक्विटी शेयर फोर फ्यूचर कितना, पहले लिख दिया ए का। ए का कितना लिख दिया हम लोगों ने, 12,500 प्लस, टोटल कर लेंगे बाद में। बी का कितना प्रॉफिट होगा, 8 ये और 6 ये, और बस कितना होगा, 14,000। देख रहे हैं, इसका 7,500, इसका 8 और 4 6, 14,000। बोलोगे यहाँ तो 18 मिला हुआ था। नहीं नहीं, मतलब वैसे बोलोगे ना, सर पैसा तो 18 में, अरे 18 में 4 प्रीमियम था ना, प्रीमियम थोड़ी फोरफिट करेंगे हम। फोरफिट तो शेयर कैपिटल ही करेंगे आदित्य। फोरफिट करेंगे सिर्फ शेयर कैपिटल का, 14,000 रुपीज का अमाउंट। तो इसका अमाउंट कितना बना, 14,000। टोटल अमाउंट कितना बन गया, 26,500, 26,500। खत्म, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है नीचे, टू, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में चले जाइए जरा, टोटल करते हैं भाई। ये पूरा टोटल कितना है, ये पूरा टोटल 7,500, कितना, 10,000, कितना है बताओ। इस बंदे का, इस बंदे का कितना है, कितना था अमाउंट। अरे यार तुम देखो ना, ये रहा। छोड़ो, तुम टोटल करो इसका। 5 और 2 7,500, 10, 17,500। 17,500 के बाद कितना हो गया, 21,500। और 21,500 में 21 और 8, 29। 29 और 4, 33। 33 और 33 और 12, 45। 49,500, 49,500 बनता है टोटल। 49,500 बनता है। क्या ये डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, देखो। नहीं, बराबर तो नहीं आ रहा। नहीं, ये बराबर नहीं आ रहा, देखो। इसका मतलब यहाँ गलती करिए कुछ। फिर टोटल करते हैं दोबारा से। दिस टोटल इज 5 और 2 7, 7 और 10। और ये हो गया 17,500। भाई ए का टोटल कितना है, 17,500। बी का देख लेते हैं कितना बने। 6 और 4 10, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 36 तो 38। 0 0 5 5, 55,500। ये 55,500 बनता है। ऐसे करके निकाल दिया। अब टोटल देखिए कितना बनता है, मैच करता है। क्या लिखा आपने यहाँ पर, क्या लिखा, आ, नहीं हो रहा, हो तो रहा है, 6 6 5 11 हो तो रहा है मैच, मैच हो रहा है। 76, ये 5 और 2 7 हो रहे हैं ना, हो रहा है, मैच हो रहा है, इसमें कुछ नहीं। तो किस किसके शेयर हो गए, शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर फोरफिटेड। शेयर्स ऑफ ए और बी क्या कर दिया आपने, फोरफिट कर दिए हैं। ऐसे करके लिखा, ए और बी के शेयर फोरफिट कर दिए।
बता भी फोर फीचर में क्या दिक्कत आती है आदित्य? नहीं समझ में आया? हाँ, वो करेगा, वो तो बहुत मैंडेटरी सी चीज है। स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशन है, हर कैलकुलेशन आपके पास दिखेगी यहाँ पर। ये फोर फीचर हो गया नंबर 9। इसके बाद अब केसेस शुरू हो जाते हैं। ये आपका क्या बन गया? फोर फीचर अगर हम करते तो ऐसा बनता। अब फोर फीचर के बाद हम क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। देखें री इशू, बोलिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो समझ पाए इस चीज को? इस पर कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो प्लीज बताइए मुझे। फोर फीचर की एंट्री आपके सामने सारी कैलकुलेशन करी है। इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000 कैसे आया? सिक्योरिटीज फ्री में ए और बी का मिला के, इक्विटी शेयर फोर फीचर में ए और बी का पैसा मिला के, और कॉल्स एंड अरियर में भी ए और बी का मिला के। ये जो भी कॉल्स एंड अरियर वाली सिचुएशन आई थी आपकी, हमने यहाँ से लेके दिया था। सर एक बार वर्किंग नोट पे चलिए। ये देखो, ये रहा वर्किंग नोट, ये रहा सर इस पे रेगुलर वर्किंग। 6,000 कैसे आया था अलॉटमेंट ये में? ये 6,000 कैसे आया था? आपके पास 18,000 था। 18,000। हाँ कोई हाँ सर। ना तो बोलना। एप्लीकेशन पे कितना लग गया? 8,000, 12,000 लग गया। लग गया। हाँ सर। तो 18 में से 12 लग गया तो 6,000 ही तो जाएगा एक्सेस मनी आगे। ओके सर। है ना? ऐसे जाएगा। इस तरह से किया ये वाला पार्ट। और ये फिर हमने इसका फोकस। अब रीइशू के अलग अलग केसेस आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, रीइशू के केसेस आ रहे हैं। इफ 4,000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। अब हमने वो नॉर्मल शेयर नहीं लिए कि सारे शेयर इशू कर दिए। या तो मैंने जब पहले आपको केसेस समझाए थे तो सारे बताए थे। एक छोटा सा केस बताया था कि ए के इतने और बी के इतने मिले, आखिरी के दो केस बताए थे, लेकिन ये उनका मतलब उसका एक्सपेंडिंग वर्जन है। 4,000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड। आओ जरा देखते हैं अब रीइशू। रीइशू मजेदार है यहाँ पर, ठीक है। एक केस नंबर 1 से शुरू करते हैं। केस 1 से लेके चल रहे हैं। और तो केस 1 में हमारे पास एंट्री क्या बनेगी देखिए। एंट्री नंबर 10, री इशू कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई डू फॉर एनी री इशू, एक छोटा सा काम करना है मुझे, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ए के शेयर कितने थे देखो जरा। ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। 2,500 शेयर थे ए के। और फोर फिशर का अमाउंट कितना था? 12,500। ए के शेयर थे 2,500। अमाउंट कितना था? 12,500। बी के शेयर कितने थे देखिए जरा। बी के शेयर फोर फिश करे 4,000। और पैसा कितना था? 1,400। 4,000 था तो कितना? 14,000। 4,000 पे कितना था? 14,000। ऐसे इसका टोटल करिए कितना बनता है। 6,500 शेयर्स पर कितना पैसा आता है? 26,500 आता है। एवरीबडी इज ओके? दिस इज व्हाट फो फीचर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? री इशू कर रहे हैं, री इशू। और री इशू 4,000 शेयर कर रहे हैं। 4,000 शेयर देख रहे हैं। और हर कहानी में ट्विस्ट है। सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए एट द रेट 10 पर शेयर फुली पेड अप, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। ए के सारे शेयर इंक्लूड करने की बात कर रहा है। ए के सारे शेयर इंक्लूड करूंगा तो ए का कितना आ जाएगा? पूरा 2,500। पूरा 12,500। बैलेंस शेयर 1,500 किसके हो गए? बताइए, 1,500 शेयर किसके हो गए अब? बी के, ऑब्वियस सी बात है। अगर ए के सारे इंक्लूड हैं तो बी के 1,500, क्योंकि आप मैक्सिमम शेयर कितने रीइशू कर रहे हैं? मैक्सिमम शेयर कितने रीइशू कर रहे हैं आप? मैक्सिमम शेयर आप कितने कर रहे हैं? 4,000 इशू कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए कर रहे हैं आप। ऐसे तो आप प्रोपोर्शनली लगाइए। कैसे निकलेगा? 4,000 पे 14,000 है। कैसे निकलेगा? 4,000 पे अगर कितना था? 14,000 था। एक पे कितना होगा? ये। और अगर मैं बोलूं कितना, 1,500 होगा तो कितना बनेगा? इंटू 1,500। 1 2 3, 1 2 3। टू टू जा, टू सेवन जा, है ना? 2,750 मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 70। 7 5 35 3, 49 3। 5,250। 5,250। ऐसे। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है किसी को? 2,000। 4,000 पेन की कीमत अगर 14,000 है तो एक पेन की कीमत कितनी हुई? और 1,500 पेन की कीमत कितनी हुई? यूनिटरी मेथड लगाया है। बोलो पांडे जी। 4,000 टॉफी की कीमत 14,000 है। एक टॉफी की कीमत कितनी? 1,500 टॉफी की कीमत कितनी? निकल गया। डाउट लग रहा है इसमें ना? यूनिटरी मेथड है भाई। और उसके बाद यहाँ इस जगह पे चलें तो ये हमने बोला था ना बैलेंस। ये बैलेंस कहाँ काम आता है?
बैलेंस शीट के काम आता है। ये तो बैलेंस नील है इसका। इसका बैलेंस कितना बचता है? 2500। तो बताओ 2500 में कितना पैसा बचेगा, बताइए जरा। 10,750 शायद बचेगा। नहीं, 9,750। 2500, ये 14,000 में तो चला गया, 9,000 बचा। 8,750। ये पैसा बचा इसका। 8750 बैलेंस बचा है। कई बार ये भी आता है ना कि बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, जैसे हमने पहले किए थे। ये बैलेंस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि और ये बैलेंस हमेशा, अगर अगर अभी बैलेंस शीट बनेगी तो ये बैलेंस यहाँ काम आएगा। हालांकि नहीं बना रहे बैलेंस शीट, लेकिन आगे के क्वेश्चन में दिखता है। तो ये देखिए कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, तब बैलेंस निकाल लीजिए। तो मैं समझा दिया कैसे निकलता है बैलेंस। आई होप एवरीबडी इज ओके कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। अब इसका टोटल करिए कितना आता है। 5 और 1 6, ये हो गया आपका कितना? दिस टोटल इज 750 और 17,750। ये कैलकुलेशन होती है सबसे परेशानी करने वाली, लोग इनको नहीं समझ पाते हैं, ये वाली कैलकुलेशन। और ये वाला मैं हिस्सा हटा देता हूँ यहाँ से। अब आई आई डोंट रिक्वायर दिस पार्ट। वरना अब हमारे पास हर क्वेश्चन का जवाब है। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन ऑफर ऑन दिस? इतना। व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन ऑफर ऑन दिस? व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द शेयर्स? ये रहा। ठीक। अब एंट्री नंबर 9 10 कर लीजिए आप। दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज 10, बैंक डेबिट, पूरे के पूरे 4,000 इंटू 10, 10 रुपए पर शेयर बोला है, 40,000। फुल्ली पेड अप है तो टू, इक्विटी, शेयर, कैपिटल। फुल्ली पेड अप है तो 4,000 इंटू 10 ही होगा फुल्ली पेड अप, कितना हो गया? 40,000। बताओ कहीं शेयर फोर फीचर अकाउंट यूज हुआ? कहीं फोर फीचर अकाउंट यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। क्या नरेशन बनेगी? 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड। ये री इशू हो चले हैं। और एंट्री नंबर 11, इक्विटी, शेयर, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने से? आप देखिएगा, 17,750 पूरा का पूरा पैसा मेरा यूज नहीं हुआ। क्या लिखेंगे? इक्विटी, शेयर, फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर कर, फिनिश। ये जाके आपका एक कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ केस वन का। बोलो, कौन कौन कर पाया था इसको? केस वन कौन कौन कर पाया था? कोई नहीं कर पाया था। और इतना गंदा लिख रहे हैं बच्चे मेरे सामने ना, मेरा मन कर रहा है कि उनकी नोटबुक फाड़ दूं मैं। क्योंकि वो स्केल यूज नहीं कर रहे हैं, शब्दों को ढंग से नहीं लिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि एग्जाम में वो अच्छा लिख लेंगे। और फिर पूछते हैं टीचर से एग्जाम में कि मेरे नंबर क्यों कटे। अरे जब टीचर तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर कैसे आएंगे? ये फिगर कैसी आई, ये वाली फिगर? ये ये कहाँ से आया? नहीं, यूनिटरी नहीं है वो, ये रहा। ये रहा। ये देखना यार, तूने फोर फीचर की एंट्री में लिख तो रखा है, ये रहा। ए का फोर फीचर कितना है? 12,500। बी का कितना? 14,000 लिख दिया। फिर तूने 4,000 शेयर इशू करे, री इशू 4,000। ए के सारे हैं, 2,500 लग गया तो पूरा लग गया उसका फोर फीचर। बाकी बचा बी का 1,500। अगर 4 का 14 है तो 1,500 का 5250 निकाला था, उधर बैलेंस बच गया। सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। 10 टॉफी की कीमत 20 रुपए, तो एक टॉफी की कीमत कितनी? और 15 टॉफी की कितनी? बचपन में पांचवी से भी थर्ड फोर्थ में सीखते हैं तो। ये वो पैसा तो है शेयर कैपिटल का, जो पैसा मिल गया था और जिसे आपने फोरफिट कर दिया था। शेयर कैपिटल का प्रीमियम थोड़ी फोरफिट करते हैं आप। शेयर ऐसे कर दिया, ये आपके पास वैल्यू निकल आई। यहाँ पर आपका ये एंट्री आपकी इस तरह से पूरी बनती है, ये वाली एंट्री पूरी हो गई। कैसे करा आपने इसको? अरे आएंगे ना केसेस अभी। तुम बोलो ना 8 पर शेयर 9 पेड अप, ये रहे केसेस यहाँ नीचे। यहाँ ये रहे, 9 कॉल्ड अप, ये रहा 8 पेड अप, लिख तो रखा है। ये रहा, एड 8 शेयर, 8 पर शेयर 8 पेड अप,
दे तो रखे हैं। ₹10 पर शेयर 9 कॉल्ड अप, दे तो रखे तुम। मैंने बोला तुम क्वेश्चन बोलर हो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सब है जो आपके मन में क्यूरियोसिटी, सब रखी हुई है नीचे। आ रहे ना इस पे। ये करिए अपने आप। 4500 ऑफ द दी शेयर्स, 45 मतलब सारे शेयर्स। क्या कह रही है? 4500 सारे, मतलब अगर ये करे कि सारे के सारे शेयर, ऑल इफ 40, हमारे शेयर कितने थे टोटल? टोटल शेयर कितने फॉरफिट करे हमने? 6500 ना। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कितने शेयर? 4500 शेयर्स, जिसमें सारे बीके इंक्लूडेड हैं। तो कैसे करना देखिए जरा। एक और करा दो, फिर आप अपने आप करेंगे। आई थिंक ये वाला पार्ट सबको ओके है। एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट। ये कैलकुलेशन जो ये है, वो फोर फीचर की एंट्री है और वो टेबल छोटी सी है आदित्य, कैसे सुनी निगाहों से देख रहे हो? हैं? प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग। खूब क्लासेस छोड़ो, प्रोसेसिंग अच्छे से होती है फिर। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, केस 2। चलूं इधर से अंश? अब ये मेरा हो चुका केस 1। अब चलिए केस 2 की तरफ। केस 2। अब केस 2 में हमारे पास कहानी वही रह गई कि सबसे पहले मुझे बताइए, ए के शेयर कितने थे? ए के 2000 शेयर्स। नहीं, ए के शेयर 2500 शेयर्स। ए के 2500 शेयर्स हैं। बी के शेयर कितने हैं? 2000। ए के शेयर पे पैसा कितना है? 12500। बी के में कितना है? 12000। टोटल टोटल 4500। और 14 12, ये हो गया आपका। दिस अमाउंट इज 14000। 26500। ठीक है जी। बी के कितने हैं? 4000 है, गलत कर दिया मैंने। बी के शेयर 4000 है। बी के शेयर 4000, तो कितना हो गया? 14000। टोटल 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 6500। और टोटल 26500। अब हमने क्या किया कहानी के अंदर ट्विस्ट? यहाँ देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ क्वेश्चन आपसे कहता है ये फोर्फिटेड थे, ये क्या है आपके? री इशूड हैं। अब यहाँ हमसे बोला गया 4500 शेयर री इशू करें, और इसके बी के सारे इंक्लूड हो गए। 4000 यहाँ हो गए तो कितना हो गया? 14000। देख पा रहे हैं? जो लोग पहले नहीं समझे थे वो यहाँ समझे दोबारा से। आदित्य ध्यान दीजिए, 4500 में बी के सारे इंक्लूड हैं। कर दिए सारे इंक्लूड। 500 शेयर किसके बचे? ए के बचे। 25 में कितना है? 125 है, तो 500 में कितना होगा? अरे 4500 री इशू कर रहे हो ना, और बी के सारे इंक्लूड कर दिए, तो बी का पूरा पैसा लग गया ना। तो बाकी 500 किसका लगेगा? ऊपर वाले का। 25 फाइव था, 5 5 कितना हो गया? 2500। ये हो गया आपके पास क्या? इसकी कैलकुलेशन। और अगर बैलेंस निकालू मैं, बैलेंस, तो क्या बैलेंस बच रहा है मेरे पास? बैलेंस बच रहा है 2000 शेयर्स का। वो कितना होगा? 10,000। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर जाता है, या बैलेंस अगर रीइशू करें तब जाता है। अब हमारे पास पूरी सिचुएशन है। मेरे पास कितना पैसा है? सिर्फ 16500 है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट आई कैन ऑफर? 16500। उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 10,000 रुपए का। ठीक है जी, ये कहानी आपके पास आ गई। ये 4014 कैसे आए थे पता चला? पूरे शेयर ले लिए तो पूरा 4%, 500 शेयर लिए तो 500 का 4%, ऐसे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये शेयर कैसे री इशू करें? 8 रुपया पर शेयर। 8 रुपया पर शेयर, और कैसे कर रहे हैं? ऑल द शेयर्स ऑफ बी फुल्ली पेड अप है। तो आपकी एंट्री बनती है नंबर 9, बैंक डेबिट। क्या चीज? 4500 इंटू 8। डेबिट कितने से बन रहा है बताइए? 36,000। 36,000। थोड़ा स्पेस देखिए, 2।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फुल्ली पेड अप है, 4500 इंटू 10 कितना बनता है? 45,000 बनता है। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा जाएगा इस जगह पे? इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट। बताओ कितने का डिफरेंस आया? सिर्फ 9,000 का डिफरेंस आया। क्या बोल दिया? 4,500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड, ऐसे। और उसके बाद ये ट्रांसफर करने की एंट्री नंबर 10, इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे, कितना पैसा था? 16,500 माइनस 9,000 यूज हो गया, कितना बचेगा बताइए? 7,500 टू कैपिटल रिजर्व, 7,500। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर और फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। दिनेश, हो गया। 9,000 कहाँ से आया? ऊपर नीचे का डिफरेंस आया। तुमने 45,000 की लायबिलिटी अपने सर ली, तुमने पैसा सिर्फ 36,000 लिया। अब ये 8 कहाँ से आया? ये 8 यहाँ से आया। 20 शेयर्स पर 8 यहाँ से आया। फुल्ली पेडअप कहाँ से आया? 10 लाख का। अगर ये बोलता 8 पेडअप, 8 कॉल्ड रुपीज 8 9 पेडअप, तो 9 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये कहता 8 पेडअप 7 से, तो 7 करता। जिसके साथ पेडअप कॉल्ड अप हो उससे मल्टीप्लाई करना है, फुल्ली पेडअप हो तो 10 से करना है। रीइशूड में ये क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि यही तो रीइशू हो रहे हैं। 4,500 शेयर रीइशू हो रहे हैं, जिसमें बी के सारे रीइशू हो रहे हैं। बचे हुए किसके हो गए? तो जब 4,000 बी के हैं, 4,500 टोटल हैं, तो 500 ए के हो गए। तो 2,500 टॉफी की कीमत 12,500, एक टॉफी की कीमत 5 रुपया, 500 टॉफी की कीमत कितनी हो गई? 2,500 रुपया। अरे बार बार बोल रहा हूँ यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो तूफान थोड़ी लगा रखा है। मैंने जब 11th में आपको पढ़ाना शुरू करा था क्या बोला था? आपको अकाउंटिंग में क्या आना चाहिए? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन परसेंटेज निकालना आना चाहिए। और कौन सा मैथ्स लग रहा है बताओ यहाँ पर? यूनिटरी मेथड ही तो लग रहा है। अरे 2,500 की कीमत 12,500, तो एक की 5 रुपया, 500 की कितना हो गया? 2,500। क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के रीइशू का। हर जगह वही है, वो उस समय भी मैंने यही बात बताई थी आपको। ये जो 12 के 12 केसेस सब जगह यही लगना है। अगर आप अपनी शीट देखेंगे तो हर जगह, यहाँ देखिए ये वही तो है सारा। 4,000 शेयर इशू हो गए, 4,000 शेयर इशू हो गए। ये क्या कह रहा है? 4,000 शेयर 3:2 के रेशो में इशू हो गए। 4,500 शेयर, वही तो कर रखा है। कभी बी के इंक्लूड है, कभी ए के इंक्लूड है, सारे ए के इंक्लूड, सारे बी के इंक्लूड, कभी ए और बी के प्रोपोर्शनेट इंक्लूड। और थोड़ी कुछ अलग की चीज है। ये जो आखिर में पूछ दिख रही है, ये वही तो होती है इस क्वेश्चन के लास्ट में। और यही गलतियां होती हैं लोगों से। सो आई एम गिविंग यू मैक्सिमम एक्सपोजर। ये वो चला। अब जरा केस कौन सा ले लीजिए आप, ऐसे नोट कर लीजिए। केस 3। केस 3 में आपसे, मुझे नहीं पता ऑनलाइन वाले कितना समझ पा रहे हैं, लेकिन होपफुली थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा होगा। ध्रुव को, लक्ष्य को, और दोबारा नहीं, अगली में फिर इन्हीं को रोटेट करूंगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, फिर दोबारा से। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ। ए के शेयर कितने हैं? 2,500। पैसा कितना है? 12,500। बी के शेयर कितने हैं? 4,000। पैसा कितना है? 14,000। टोटल शेयर 6,500। सारे शेयर इशू होते तो टोटल 26,500 का लगता। ठीक है। और उसके बाद हम बोल रहे हैं आपसे क्या, कि आपने सिर्फ री इशू कितने करे? री इशू, और ये फोरफिटेड थे। री इशू कितने करे आपने? 4,000 शेयर इशू करे। देखो कहानी में क्या है, केस नंबर 3 में सारे 4,000 शेयर, लेकिन किसके सारे इंक्लूड करें? ए के। अगर ए के सारे इंक्लूड हो गए, ए के, तो कितने हो गए ए के सारे इंक्लूड? 2,500 रुपया। कितना पैसा? 12,500। बी के, बी के कितने शेयर होंगे आप? बी के कितने होंगे?
1500। 1500 शेयर बी के रीइशू होंगे। 1500 शेयर बी के रीइशू होंगे। टोटल 4000 शेयर्स। इधर कितना बन गया था? 5250, याद है? अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये रहा देखो, ये वाला, ये रहा। 1500 शेयर पे 5250। तो टोटल कितना बन गया ये? 17750 बन गया। अब आपके पास क्या बचा? बैलेंस बचा, बैलेंस। याद करो बैलेंस कितना है? बैलेंस 25 तो चला गया, 5। ये इसका तो नहीं है ऊपर वाले का। नीचे वाले का बैलेंस कितना बच रहा है? 2500। ठीक है, और उस समय भी मैंने बताया था आपको, हालांकि बैलेंस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस शीट 8750 बैलेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन बोल दे कि बैलेंस शेयर्स फॉर रीइशूड, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ हमेशा से। 8750, 8750 वॉज योर बैलेंस। इसकी जरूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इसकी है। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया? ये क्वेश्चन कैसे इशू करने हैं? एंट्री नंबर 9, बैंक डेबिट। कितने शेयर? 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर। देखिए ये लिखा हुआ, बी शेयर्स फॉर रीइशू एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो आपने क्या एंट्री कर दी? 8 कर दिया। यहाँ पर कितना हो गया? 32,000। थोड़ा स्पेस दे के नीचे लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कर दिया? 4000 × 10 फुल्ली पेड अप, 40,000 से कर दिया। अब बताइए मुझे ऊपर डिफरेंस कितने का आ गया? 8,000 का डिफरेंस आ गया। क्या नाम देंगे इसको? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिट कर दिया ऐसे। और नरेशन क्या लिखी? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, सॉरी, नरेशन में लिखेंगे आप क्या? 4000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड, ऐसे नरेशन लिखा। और नंबर 10, अंशिका मुझे बताओ, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है। अंशिका ध्यान दीजिए, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। बताओ, आपके पास पैसा अवेलेबल 26,500 था, 77 था, या 8750 था? यही देखना, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं 4000 शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? 26 का, 17 का, या 8750 का? बोलने दो उसको। क्यों 17? क्योंकि 4000 के आगे यही तो लिखा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 17,750 माइनस कितना यूज हो गया? 8000 यूज हो गया, तो कितना बचा? 9750। 9750 विल बी ट्रांसफर टू वेयर? ट्रांसफर कहाँ कर दिया? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बस। अगर बोलते इन शेयर को मैक्सिमम डिस्काउंट पर इशू किया, तो मैं 17,750 लिख देता, फिर बैंक में डिफरेंस आ जाता, फिर फोर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती। ये छोटे मोटे केस हमने उस समय डिस्कस करे थे। लेकिन अब इनकी इंटेंसिटी थोड़ी हैवी लगती है, क्योंकि एक बड़ा ही कैटर्ड सा अमाउंट आपके पास है। ये केस नंबर कौन सा था? ये 3 था। दिस इज केस नंबर 3। केस नंबर 3 है ये। रीइशू का अमाउंट था, वो फोर फीचर का अमाउंट था। लोग ना इसके हिसाब से चलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसके हिसाब से मत चलना। मैंने हर क्वेश्चन वैसा दिखाया, जिनमें से इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपकी बुक में हर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें से इस तरीके से करोगे हो जाएगा। केस नंबर 3 कितने लोगों का ठीक था? ओके, 3। अरे अगर कोई अड़चन है तो बताओ मुझे अभी। ऑनलाइन में किसी को अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताइए। केस 3 की कैलकुलेशन, केस 2 की कैलकुलेशन बताइए। एनी प्रॉब्लम, एनीबडी फेसिंग? लेट मी नो। बोलो। ये करिए फटाफट से आप, ये वाला केस नंबर 4 करिए।
केस नंबर 4 करो। मुझसे पूछो बेटा, तुम मुझसे, इससे नहीं पूछो। 4 करिए, 5 करिए, करते चलिए इनको, इनको करिए फटाफट से आप। केस नंबर 4 करो। हाँ, केस 4 करिए, केस 5 करिए जल्दी से। हाँ जी। केस 4 में क्या लिखा है आपके सामने, देखो। मैंने जानबूझ के इसलिए 4,000 और 4,500 की कैलकुलेशन डाली है। 4,000 की कैलकुलेशन जो है, उसका वर्किंग नोट ये रहा। 4,000 की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट, ये 4,500 का, 4,000 का ये रहा वर्किंग नोट। ये दोनों वर्किंग नोट, इनसे ज्यादा अलग वर्किंग नोट है ही नहीं इसमें। अब करिए। 4 4 हो गया, 5 हो गया, 6। 4,030 शेयर पर इशू, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 4,000 शेयर है। आ जाओ इधर देखो। 4,000 शेयर वाली कैलकुलेशन ये रही, मैक्सिमम डिस्काउंट ये रहा। बस, पूरा लगना है ना। आइए मैं दिखाता हूँ आपको नंबर 4 करके। कोशिश करिए तो कर रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। नंबर 4, ये एंट्री हमने यहाँ से, नहीं, एंट्रियां तो वही रहेंगी, थोड़ा सा बदलेगा। नंबर 4 में हमारे पास ये 4,000 का केस है। आई राइट हियर व्हाट, ये केस 4 हो जाएगा, ये वाला केस। केस, ये पहला वाला केस क्या, केस नंबर 4। 4,500 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4,500 चलते हैं। इसको रहने देते हैं ऐसे ही, तो 3 ही रह देते हैं। 4 नंबर केस ये रहा। 4 नंबर केस इसको बनाते हैं, केस 4। केस 4, कहानी बिल्कुल वही है, 4,500 शेयर्स है, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी है। और केस 4 में क्या लिखा, 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप लिखा ना इसने तो। कितना लिखा है, 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ए है, पक्का से। कहाँ है, अच्छा, ए इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। ठीक है, तो फिर तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बदलेगी। अगर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए कह रहा है तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। कैसे बदलेगी देखिए अब। क्या भाई पहलवानी कर रहे हो, कौन है ये, आदित्य। ठीक है, और ऑल द शेयर्स ऑफ ए है तो कितना हो गया, ए के सारे शेयर 2,500। 2,500 है ना इसका पूरा, तो टोटल कितना बनेगा इसका 2,500, 12,500। और इसके कितने बचते हैं अब, 2,000 शेयर्स, तो कितना बनेगा, 7,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 19,500। 19,500 हो गया ना टोटल। अरे 4,000 का आधा हो जाएगा, इसका नील बचेगा। इसका कितना बचेगा, 2,000, तो 7,000 बच रहा है। लेकिन हमारा काम इससे चलेगा, हम इससे काम करेंगे। बैंक डेबिट, कितने में इशू कर रहे हैं देखो, 12 पर शेयर। बैंक डेबिट 4,500 इंटू 12, कितना हो जाएगा, 4,500 इंटू 12, बताओ। 12, 48, 12 5 60, 54,000। ठीक है। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,500 इंटू 10, फुल्ली पेड अप है ये, 45,000। टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना डिफरेंस, कितने का है, 9,000 का। क्या बोलेंगे, 4,500 ऑफ द forfeited शेयर्स, ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड, ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरह से। अब बचा कितना आपके पास, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए क्या बचा, पूरा, पूरा कितना, पूरा का पूरा 19,500। पूरा का पूरा 19,500 ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। क्यों ट्रांसफर हुआ, कुछ यूज ही नहीं हुआ, ये तो प्रीमियम पे चले गए। ये कितने लोगों ने ठीक किया, नंबर 4। क्या गलती हुई, प्रीमियम में भी लगा दिया, फोर फीचर, अच्छा नीचे फोर फीचर कर दिया बहुत बढ़िया।
ऐसे दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने ऐसे। हाँ हो। ये ऑनलाइन में तुम्हें बोल नहीं सकता किसने करा किसने नहीं करा। दैट इज ए केस नंबर 4। हांडा जी, केस 4। क्या? नोट कर लीजिए, केस 5 पे चलते हैं। एक बार लिख लो इसको जरा। केस 5, 4500 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। 4500 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी, यहाँ भी कैलकुलेशन बदल जाएगी। 4500 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। 4500 शेयर्स री इशू कर रहे हैं बी के सारे, बी के 4000 शेयर्स। टोटल पैसा कितना हाथ में है? 14,000। ए के सारे शेयर, ए के नहीं, ए के 500 शेयर। आई एम सॉरी। ए के कितने शेयर इशू कर रहे हैं आप सारे? 500 शेयर। कितना? 2500। टोटल पैसा हाथ में कितना? 16,500। बैलेंस कितना बचेगा? 1500, है ना? और नहीं, ये बचेगा बैलेंस हमारे पास 2000। तो 2000 तो कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसे ये आपके पास बैलेंस बचता है। अब लेकिन आपका काम तो इससे चला ना, इससे। और ये शेयर कितने री इशू करे? 4500 शेयर। 12 पर शेयर है। तो 12 पर शेयर है, तो क्या करूंगा इधर? ये फोर फीचर खत्म हो जाएगा यहाँ से। दिस इज नॉट हियर। ये खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म। तो आप क्या लिखेंगे? बैंक डेबिट। यू विल राइट 4500 × 12। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54,000। टू, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फुल्ली पेड भी रहेगा। 4500 × 10 रखेंगे तो 45,000 रहेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि कितने से हो जाएगा बताइए? 9,000 से हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 4500 ऑफ द forfeited शेयर्स री इशूड। अब क्योंकि प्रीमियम आ चला है, तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा जो, तो मेरे पास कितना? दिस 16,500 यूज ही नहीं हुआ। पूरा का पूरा 16,500 कहाँ चला जाएगा मेरा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये कौन सा केस था आपका? केस नंबर, एक क्या केस नंबर बोला था इसको हमने? 5। केस 5 है ये। केस नंबर 5 है ये कितने लोगों ने ठीक किया? दो। क्या गलती हुई है? पहुंचे नहीं वहां तक। ये आपके पास कौन सा था केस? केस देखो, केस अलग अलग इस तरह से है क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये वेरिएशन आप देख रहे हैं ना। एक क्वेश्चन को कितने तरह से घुमा सकता हूँ? है सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू तो ज्यादा मिल जाना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट थोड़ी लिखूंगा यहाँ पर। क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है? सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आपके पास कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, कहाँ जाएगा? सीधा सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा वो। और कहाँ यूज होगा? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में यूज होगा। अगर ये फर्नीचर खरीदते समय, मशीनरी खरीदते समय क्रेडिट डेबिट होता तो प्रॉफिट लॉस यूज करते। है तो ये भी कैपिटल लॉस। लेकिन इस कैपिटल लॉस को यूज करने के लिए आपके पास ऑलरेडी इतना 26,500 का क्वेश्चन पड़ा है आपके पास अभी, जिसमें से कितना यूज कर पाएंगे? मतलब ये समझिए कि आपके 6,500 भाई थे। ठीक है, 6,500 भाई। और आपके उनमें से एक ही 2,500 चाचा के थे और 4,000 आपके सगे थे। और आपके पापा ने, आपके दादा ने इन सबको इतने कारतूस दे रखे थे कि जाओ बेटा लड़ाई करना तुम लोग चाइना बॉर्डर पे जाके। ठीक है। आपके दादा ने क्या कर दिया? आपके चाचा के तो 500 भाई भेजे, आपके सारे भाई भेज दिए। तो सब अपनी अपनी आमुनेशन लेके जाएंगे ना। ये जो बच गए इन्हें बाद में भेजेंगे। यूनिटरी मेथड है, ऐसा चलता है। केस नंबर 5 हो चला। केस 6। भाई मुझे नहीं पता चल रहा ऑनलाइन नियति कुछ पता चल रहा है, मैं आगे बढ़ूं या किसी को एक्सप्लेन करना है बताइए। नियति,
सर पता चल रहा है। अच्छा जी, चलो, यही एक लड़की कॉन्फिडेंस से बोलती है ऑनलाइन में। हाँ जी बेटा, क्या बोला इसने? तो सुनना चाहिए ना फिर। इसने बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लिखा? अरे क्योंकि फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिला। तो फिर क्या परेशानी है? हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? डाउट है नहीं कुछ। उसने जो बोला वो सुनना है। ये ऐसे थोड़ी चलता है काम। नेक्स्ट देखिए अब आप। केस नंबर 5। अच्छा, 6। 4,000 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट फुल्ली पेड अप इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ए। 4,000 ऑफ दीज, 4,000 में सारे शेयर ए के इंक्लूड है। 4,000 में सारे शेयर ए के इंक्लूड पिछले वाले केस में, यहाँ यहाँ है शायद, ये रे, ये वाला केस है। 4,000 में सारे शेयर जब ए के इंक्लूड थे, ये केस था। तो केस नंबर कितना बोलेंगे इसको? केस कितना बोल रहे हैं इसको? 6। 6। ये फोरफिटेड है। आप देख रहे हैं, आपने 4,000 शेयर इशू करे और सारा पैसा किसका इंक्लूड कर दिया? ए का इंक्लूड कर दिया। बैलेंस, ये कैलकुलेशन तो क्लियर है आपके पास अब। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे होनी है कैलकुलेशन यहाँ पर। और ये देखिए, आई होप दिस कैलकुलेशन इज ओके विद एवरीबडी। ये वाली कैलकुलेशन, जब वो कहते हैं कि 4,000 शेयर इशू करे, इसमें ए के सारे इंक्लूड हैं, तो बचे हुए किसके हो गए? बी के हो गए। अब इन्हें री इशू कर रहे हैं। री इशू करते समय क्या ध्यान देना, देखिए जरा ध्यान से। हम एंट्री करते हैं 10। हम लिखते हैं बैंक डेबिट। बैंक डेबिट अमाउंट लिखूंगा ही नहीं मैं। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ, कितने शेयर पर, इन पर पहले बताओ मुझे, 6,500 शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? कौन बोला? 26,500। फिर 4,000 पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? और उन 2,500 पे कितना? ठीक, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है इसका? 17,750। और ये शेयर फुल्ली पेड अप थे क्या? these शेयर्स वर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या करना है आपने? नीचे, नीचे क्या लिखना है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करना है। और कितना करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में? 4,000 इंटू 10 कर देना है। तो कितना हो गया? 40,000। ठीक है जी। अब आप देखिए, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 052 हो गया। और फिर हो गया 2 और 2। दैट्स योर आंसर। जब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोल रहा है, तो बैंक का अमाउंट हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रेडिट में डाल दिया 40,000, डेबिट में डाला मैक्सिमम डिस्काउंट। डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस इज बैंक। क्या नरेशन क्या बनेगी? 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड। ये बना आपके पास। अब मुझे बताइए, क्या 11th एंट्री बनेगी यहाँ पर? जब 4,000 शेयर इशू करे, पूरा का पूरा पैसा लग गया, तो कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं। दैट वाज केस नंबर 6 जो तुम बोल रहे थे अभी। आई होप समझ में आया वो जो ऑनलाइन बैठे हैं। केस नंबर 6। यस सर। क्योंकि क्योंकि मैक्सिमम पैसा आपने यूज कर लिया, तो बचा ही नहीं, मैक्सिमम डिस्काउंट है। हाँ, इन शेयर को मैं रीइशू करने जाऊंगा तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 8,750। वो हमारे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि बचे हुए शेयर ऐसे रीइशू कर दिए। बेटा मेरी बात समझ। पुराना फोर फीचर अमाउंट इज द कैपिटल गेन, और नए शेयर को रीइशू कर रहे हैं, दैट्स अ कैपिटल लॉस। तो कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस एडजस्ट करेंगे। मैक्सिमम लॉस, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ मैक्स फॉरफिटेड शेयर? अमाउंट इक्विवेलेंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये 6,500 शेयर पे मैक्सिमम डिस्काउंट 26,500 का। उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट इतना, उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट इतना। मैक्सिमम डिस्काउंट का केस ही वही होता है। इसके ऊपर अगर आप डिस्काउंट देंगे तो वो फेस वैल्यू पे हो जाएगा। वो दे नहीं सकते कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन केस ऑफ forfeiture of reissue share is amount available in share forfeiture amount account in these shares। ये और जो आपके पास पड़ा है, ये देखो, ये रहा। ये जो आपके forfeiture का पैसा पड़ा हुआ, ये वाला, वो वो होता है। इतने से ज्यादा नहीं दे सकते आप।
अब आपके पास कौन सा केस आ रहा है देखिए। 6 हो गया, 7 देखिए। 7 केस में क्या लिखा है? 4500 दी शेयर्स एट मैक्सिमम परमिसल विद इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। 4500 शेयर्स, सारे शेयर बी के इंक्लूड है। कौन सा केस है बताइए? 4500 सारे शेयर बी के, 4500 सारे शेयर ईरा, ये केस है। 4500 शेयर सारे शेयर बी के इंक्लूड है। कौन सा केस बोल रहा हूँ इसको मैं अब? विच केस इज दिस? केस क्या बोले इसको हम लोग? 7 केस बोले। यही केस है। 4500 शेयर हैं, सारे शेयर बी के इंक्लूड है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 15500। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। केस नंबर 7, 4500 शेयर्स, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, फुल्ली पेड अप ऑल द शेयर्स ऑफ बी। तो ये कंडीशन वही तो है, 4500 ऑल द शेयर्स ऑफ बी। अब आप एंट्री देखिए कैसे करनी है। पहले मैं इसको कर लूं फिर दिखाऊंगा। 6 अब पूरा करने दीजिए, इसको फ्लो आ रहा है। ये 9 नंबर एंट्री में आए। आप लिखेंगे बैंक डेबिट, नहीं लिखेंगे कुछ भी, बैंक डेबिट। ठीक है जी। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना दे सकते हैं आप इसमें? इस केस में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना, दोबारा समझिए। 6500 पे, इस पे 16,500, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 16,500 से। ठीक है। टू, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, कितना? 4,500 इंटू फुल्ली पेड अप 10, 45,000। अब बताइए ऊपर नीचे का डिफरेंस कितना आ गया? इसका डिफरेंस कितना आया? 005। ठीक है। 3, 9, नहीं रुक जाइए, ये तो हमारा बनेगा 8 और 28,500। मिला लीजिए, टोटल बराबर आ रहा है। और उसके बाद ये एंट्री होगी ही नहीं। ये एंट्री नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है एंट्री ये? क्योंकि सारा पैसा तो कहाँ लग गया? रेफिल में लग गया। दैट वाज योर केस नंबर 7। केस नंबर 7 बन गया ना ये। अरे मैक्सिमम डिस्काउंट तो 16,500 का ही है, देख दिया। शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है 45,000 से। ऊपर फोर फीचर में है वो 6,000, 16,500 का। तो बचा नहीं कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए, पूरा का पूरा पैसा लग गया। दैट वाज केस नंबर 7। केस 6 कौन बोल रहा था? ये रहा केस 6। कुछ ये था केस 6। क्या दिक्कत है इसमें? नोट करते चलिए साथ साथ। और कुछ लोग बिना फॉर्मेट के काम कर रहे हैं। अरे ऊपर से निकल रहे हैं ना। हाँ, लिख लिया। अब देखिए केस 7, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट में बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है, लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए गड़बड़ी हो रही है, मैं कितनी देर से समझा रहा हूँ लेकिन नहीं समझ में आ रही इन चीजें। क्यों? क्योंकि यूनिटरी मेथड नहीं आता बस। 7 हो चला अगर तो 8, हाँ 8 कराना मुझे जरूरी था। अब 8 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 4,020 शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप हैं, ए और बी के 3-2 की रेशियो में चल रहे हैं। और और ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, ये बड़ा मजेदार है। इस पे इंपॉर्टेंट लगाना, इस पे इंपॉर्टेंट बोलना, क्योंकि जब ये आएगा 99% बच्चे गलत करते हैं इसको। इसे मैं अलग से करके दिखाऊंगा आपको। जरा देखिए यहाँ पर केस कौन सा बोले हम लोग इसको? 8 केस है। ठीक है। ए के शेयर कितने हैं? बी के शेयर कितने हैं? ए के शेयर है कितने? 2500। बी के कितने? 2,000। टोटल कितना? 4,500। 4,000। टोटल कितना? 6,500। अमाउंट कितना था इसका? 12,500। इसका कितना था? 14,000। टोटल 26,500। ऐसे। जब हम रीइशू करने जा रहे हैं तो क्या लिखा है? हमें नहीं पता कितने करने हैं रीइशू। रीइशू के बारे में कोई कहानी नहीं है आपके पास। ठीक है। अब हमसे क्या बोला इसने कि रीइशू कितने शेयर कर रहे हो आप?
री इशू कर रहे हो 4000 शेयर, 4000 शेयर इशू कर रहे हैं। ए के कितने हैं, बी के कितने हमें नहीं पता, लेकिन 3-2 की रेशो है। ऐसे है, ऐसे। अब बताइए, 4000 3/5 इंटू 4000 कितना बनेगा? 2400। बोलिए हाँ है ना। और 2/5 इंटू 4000 बनेगा तो कितना बनेगा? 1600। यानी कि ये फोर फीचर था, ये री इशू है। री इशू। ए के शेयर कितने री इशू हो रहे हैं? 2400। बी के कितने हो रहे हैं? 1600। टोटल कितने हो रहे हैं? 4000। समझ में आया रेशो का क्या मतलब है? अब मुझे बताइए, 2500 पे 12,500 तो 2400 पे कितना? यूनिटरी मेथड। बताओ कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो? 0 0 0। 12,000। और इसके कितने हो जाएंगे? 9,000। 5,600 पक्का से? 17,600। ऐसे। 4,000 पर देखो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 4,000 पे अगर 4,000 पे अगर कितना था? 14,000 था। एक पे कितना होगा? 4,000। और 1,500 पे कितना होगा? सॉरी, 1,600 पे कितना होगा? इंटू 1,600। 1 2 3, 1 2 3, 4 4 जा 0 0, 5,600। ऐसे। और अब देखिए ये वाला पार्ट। बैलेंस कितना बच गया आपके पास? बैलेंस, बैलेंस ऊपर वाले का कितना बैलेंस बचा? सिर्फ 100। कितना बनेगा पैसा? 500। नीचे वाले का बैलेंस कितना बचा है? 2,400। तो 5,400 माइनस कर दूंगा तो कितना होगा? 8,400। इसका हमें कोई यूज नहीं करना। चलिए अब एंट्री करते हैं सीधा सीधा। एंट्री नंबर 9। क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में? कि ऑल द शेयर्स फॉर रीइशूड, इतना रीइशूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। तो बैंक डेबिट कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करूंगा। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? 17,600। बेटा मेहंदी बाद में लगा लेना, हाथ में यहाँ देख लो, वो तो लगनी है 12वीं के बाद। तो कितना लगेगा? 17,600। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 20 शेयर पर फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप में 4,000 इंटू 10 करूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 40,000। ऊपर डिफरेंस कितने का आ गया? 0 0 4 2। और दो, ये आएगा आपका 22,400। क्या लिखेंगे? 4,000 ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीइशूड। फिनिश। अब कैपिटलिज्म में जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बचा? नहीं बचा। आप देख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। 3-1 की रेशो में भी हो सकता था। 2-3 की रेशो में भी हो सकता था। 7:3 की रेशो में भी हो सकता था। यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये 4,000 शेयर है ये वाले, ये री इशू कर रहे हैं। जिसमें से ए और बी को 3:2 की रेशो में री इशू करा है। ए के बी के निकल गए। उसका 2,400, उसका 56, उसका 2,400 और 1,600 निकला। और फिर ये री इशू किया। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बोले ये ये ऐसे। ये कौन सा केस था आपका? एट्थ केस था। एट्थ केस। अब बाकी के केस देखिए आप, बाकी का केस कोई इतनी परेशानी नहीं लेके आएगा। 4,500 शेयर रीच एट 46,000 फुली पेड अप। बैंक डेबिट, नीचे शेयर कैपिटल डिफरेंस आ जाएगा। और 4,000 शेयर्स रीइशूड एट रुपीज 8 पर शेयर, 8 पेड अप। बैंक डेबिट 8, नीचे शेयर कैपिटल 8। 4,500 रीइशूड एट रुपीज 10 पर शेयर, 9 कॉल्ड अप। ऊपर 10, नीचे 9, तो प्रीमियम आ जाएगा। और ये ए के इंक्लूड बी के। ये बाकी के केस आप आराम से अपने आप होते हैं। 9 10 11 12 खुद करिए, आराम से हो जाएंगे। अब तो कोई परेशानी नहीं है। है ना? ग्रिप में है या नहीं है बताइए ये वाला पार्ट।
ठीक है। तो अब अगर आपने कर लिया तो जरा देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। 20 शेयर्स और फॉरवर्डेड रीइशू टू सुल्तान फॉर दो 20,000, 4 पर शेयर पेड अप। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। ये देखिए, सुधा के फॉरफिटेड हो गए एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और देखिए यहाँ किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, 20 शेयर्स फॉर रीइशूड एट 8 शेयर फुल्ली पेड अप। यहाँ देख लीजिए, 20 शेयर्स फॉर रीइशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20 पर शेयर। डिस्काउंट ऑफ 20 मतलब शेयर फॉरफिचर का पैसा बोल दिया। ये देखिए यहाँ पर, 20 शेयर्स फॉर रीइशूड एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 3 पर शेयर नॉट येट मेड, 20 शेयर्स फॉर रीइशूड 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो बाकी क्या, कहानी का अंत तो वही है, और ऊपर वाला पार्ट आपको आता है। अब आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़े से अलग तरह के क्वेश्चन आपके साथ करूंगा डिस्कस। जैसे ये वाले क्वेश्चन जो मैंने बोले थे ना, 21-22, जिनमें कैश बुक और बैलेंस शीट बनानी है और मुश्किल क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आप, यू कैन टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ये करने हैं मुझे, और एक क्वेश्चन मुझे ये वाला करना है। आ, एक क्वेश्चन कहाँ चला गया। देर वॉज अ क्वेश्चन ऑल्सो, इसमें लिखा था, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। उस क्वेश्चन में है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज दिस। ये रहा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 80-28, ये वाला। यहाँ यहाँ फंसते हैं लोग। ये वाला और ये वाला, ये क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आप तैयार हैं कुछ भी करने के लिए। आज यहीं तक रखते हैं। अब आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन उठाकर ट्राई कर लीजिएगा, यू कैन हैंडल इट। बैलेंस शीट का, बिना बैलेंस शीट का। मैं तो बुक के बियॉन्ड जो क्वेश्चन है उनको लेके चलूंगा आपके साथ। तो मतलब 90% चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है, 10% काम बचा है आप करने के लिए। आज इतना ही, बाकी फिर अगले